तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआर नेट जून 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन दिया गया था पार्ट बी में। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। तुम्हें केवल एक स्टेटमेंट से ही ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन को तुम्हें पहले करना क्या है, ठीक से रीड करना है। तो क्वेश्चन को मैंने जूम करके रखे, तुम्हें एक बार पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखो। तो देखो तुम्हारे पास क्या क्या दिया गया है। बोल रहा है कि एक्स एंड वाई दोनों आ रहा है क्लोज इंटरवल 0-1 से, ठीक है। सच दैट क्या है कि एक्स जो है वो वाई के बराबर नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रेड इंक से डिनोट करो, बाद में ये काम आएगा, ठीक है। अच्छा, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब नीचे चारों स्टेटमेंट दे दिया गया, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, सभी पॉजिटिव नंबर के लिए तुम्हें चेक करना है। बात करते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एन सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन 2 raised to the power स्मॉल एन। अभी स्मॉल एन क्या है? अच्छा, स्मॉल एन है फॉर एवरी स्मॉल एन ग्रेटर देन, वो जो कैपिटल एन है उनसे बड़ा सभी स्मॉल एन के लिए ये जो है ये होल्ड करेगा। क्या ये सही है? चलो करते हैं इसको। देखो तुम्हें यहाँ पे 2-3 चीजें को तुम्हें बस ध्यान में रखते हुए जाना है, बाकी ये जो है ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। पहले टास्क जो होगा x इज नॉट इक्वल्स टू वाई, यहां से तुम्हें क्या पता लगता है कि मॉड ऑफ x माइनस वाई ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तुम स्टार्ट दे दो, ठीक है। अच्छा, और एक बात यहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो सभी एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए तुम्हें अलग अलग करके चेक करना है, ठीक है। अच्छा, अब तुम एक बात और ध्यान दो, ठीक है। 2-3 चीजें तुम्हें यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जाना है। एक्स माइनस वाई का मॉड ये क्या है? एक्चुअली एक रियल नंबर ही तो है, नाम दे दो इसका स्मॉल आर। तो ये जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अभी याद करो बीएससी में फर्स्ट सेम में तुम क्या पढ़ के आए हो, एकदम जब तुम बचपन में पढ़ के आए हो बीएससी में क्या पढ़ के आए हो? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के अनुसार तुम ये लिख सकते हो, देखना कि कोई भी दोनों रियल नंबर P एंड Q, कोई भी दोनों रियल नंबर तुम यदि उठाए और दोनों रियल नंबर यदि पॉजिटिव हो जाए एंड इफ P ग्रेटर देन 0, Q जो है वो भी ग्रेटर देन 0 हो जाए, देन बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होगा? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होगा कि वहां पे एक नेचुरल नंबर मिलेगा ही मिलेगा, जिसके कारण तुम एन क्यू इज ग्रेटर देन पी लिख सकते हो। देयर मस्ट एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर बाय द एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। एकदम बीएससी में बचपन में पढ़ के आए हैं हम, ठीक है। अच्छा, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के अनुसार ये हमें पता लग गया। तो यहां भी ध्यान देने वाली बात ये है कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में हमने इस यहाँ पे जो अप्लाई करने जा रहे हैं, यहाँ पे देखो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों रियल नंबर है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई जो है ये तो ग्रेटर देन है और ये है आर, ठीक है। और तुम्हें चेक करना है, तुम्हें क्या चेक करना है? एम को पहले साइड में लिखो। एम है एक्स माइनस वाई लेस देन 2 raised to the power n एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। यही है तुम्हारे एम। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे पहुंच गए, ठीक है, ध्यान देना। तो एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन तो फॉर एवरी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन यू शुड रिमेंबर यू हैव टू टेक पॉजिटिव रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर तुम उठाओ, ठीक है। तो हमारे पास p जो है ये मिल गया, ठीक है। अच्छा, एंड हमने एप्सिलॉन जो है वो तो पॉजिटिव है, तो ये मानो हमने ले लिया P। वी आर गोइंग टू अप्लाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, तो इसको मैंने यदि P ले लिया और इसको मैंने यदि Q ले लिया, और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये जो P एंड Q है वो तो आर्बिट्रेरी उठा रहे थे, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो हमारे पास P जो है P तो हमारे पास आ गया, और Q जो है Q है एप्सिलॉन, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। और यहाँ पे फॉर एवरी भी दे दिया गया था, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। देन बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होगा कि वहां पे एक नेचुरल नंबर मिलेगा ही मिलेगा, नाम दे दिया n1। सच दैट क्या होगा कि
n1q इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ x माइनस वाई, मतलब n1q इज ग्रेटर देन p, और p हमने मॉड ऑफ x माइनस वाई ले लिया था, दैट मीन्स मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन n1q। अब ध्यान दो, हमारा एम था ये और हमारे मिला ये। अभी जो n1 है ये तो एक नेचुरल नंबर है, देयर एग्जिस्ट बोला गया, ठीक है। और तुम्हारे यहां पे जो 2 रेज़ टू द पावर n है, वो जो स्मॉल n है वो डिपेंड कर रहा है ये जो देयर एग्जिस्ट वाला कैपिटल n है उनसे बड़ा सभी, मतलब ये जो n को तुम लोगे वो देयर एग्जिस्ट जो कैपिटल n है उसको तुम्हें पहले ढूंढना है, उसको ढूंढ लिया तो उनसे बड़ा सभी के लिए होगा, ठीक है। अच्छा, तुमने मानो ये जो देयर एग्जिस्ट वाला जो रोल प्ले कर रहा था कैपिटल n, उनका रोल ही मैंने यदि कैपिटल n का रोल ही मैंने यदि n1 को दे दिया, देयर एग्जिस्ट बोला गया है ना। और यहां पर जो n1 था ये भी तो देयर एग्जिस्ट पे ही था, देखो देयर एग्जिस्ट पे ही था, ये भी तो देयर एग्जिस्ट पे ही था। तो मैंने यदि इसको ही इसका नाम दे दिया तो तुम मुझे बताओ ये जो कैपिटल n है तो n1 से 2 रेज़ टू द पावर n ये ऑलवेज बड़ा होगा, और n या n जो है n है ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल n या फिर स्मॉल n। देखो इज इट ओके, क्लियर है ना, ये कुछ नहीं कर रहे हम यहाँ पे, जो n है देयर एग्जिस्ट वाला जो रोल प्ले कर रहा था आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी में उसका ही मैंने कैपिटल n को दे दिया और रोल प्ले करने के लिए। अभी उनसे बड़ा जो जो स्मॉल n मिलेगा उनको मैं 2 रेज़ टू द पावर n बनाया, तो ये जो है लेस देन 2 रेज़ टू द पावर n q होगा। अच्छा, q का मान दे दो ना, यहाँ पे q हमने क्या लिया था, एप्सिलॉन, 2 रेज़ टू द पावर एप्सिलॉन, तो हमारे पास मिल गया मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन 2 रेज़ टू द पावर एप्सिलॉन, 2 रेज़ टू द पावर n इंटू एप्सिलॉन। इज इट ओके? तो ऑप्शन ए में दिए गए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इज इट क्लियर? तो ऑप्शन ए में दिए गए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब ए में दिए गए स्टेटमेंट सही है तो बी में दिए गए स्टेटमेंट जो है वो तो गलत हो गई, क्योंकि उसका ही उल्टा पार्ट बता रहा है ये। जब ये सही है, कहां गया ये स्लाइड, रुको थोड़ा सा, हाँ, जब ये सही है तो ये कैसे सही होगा, ये तो सही है, हमने प्रूव किया, तो ये सही नहीं होगा। वैसे भी तुम दोनों नंबर ले लो, छोटा छोटा नंबर ले लो, x ले लो तुम 1/4 एंड y ले लो 1/2 एंड n जो है ये हाउएवर लार्ज कर दो। ये जो स्मॉल n जो है, स्मॉल n क्या है, कैपिटल n से बड़ा सभी एलिमेंट होगा। वो कैपिटल n जो भी है वो कैपिटल n 1 है या 2 है या 2 मिलियन है, उस पर हमें ध्यान देने वाली बात नहीं है, किंतु उनसे बड़ा सभी जो स्मॉल n है वो तो अनबाउंडेड है, तो एक बहुत बड़ा संख्या बन जाएगा। जबकि ये बना तुम्हारे पास 1/2, 1/4 या 1/2 ऐसे संभव नहीं है। ठीक है, क्लियर है? इसको तुम पहले भी डिस्कस कर सकते थे। तुम्हें यदि ए में प्रूफ करने में तुम्हें यदि समस्या आ रहा है तो तुम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करो। वैसे पार्ट बी जो है दिखा जाए कंपैरेटिवली पार्ट बी इजी होता है पार्ट सी से। पार्ट सी में तुम्हें हर एक ऑप्शन के ऊपर कमांड होना चाहिए, हर एक ऑप्शन को तुम्हें चेक करना होगा। पार्ट बी में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। तुम्हें यदि ऑप्शन ए को छोड़ के बाकी बी से शुरू करते ना, सभी डिस्कस हो जाएगा और इजीली हो जाएगा। वैसे हमने पार्ट ए को, ऑप्शन ए को हमने चेक कर लिया, तो बाकी ऑप्शन चेक तुम ना करो तो भी चलेगा, फिर भी मैं यहाँ पे चेक करवा दूंगा। ऑप्शन बी तक हमने कर लिया। अभी सी एंड डी को चेक करने से पहले मैं स्क्रीन को थोड़ा सा इरेज कर देते, थोड़ा सा वेट करो। चलो, तो हमारे पास ऑप्शन ए सही हुआ, ऑप्शन बी गलत हुआ। अभी ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में क्या बोल रहे हैं, सेम वही बात कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n such that mod of x minus y is less than 2 raised to the power minus n epsilon। अब तुम ध्यान दो बेटा कि ये एक्चुअली क्या है, mod of x minus y is less than epsilon by 2 raised to the power n। अभी mod of x minus y ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, बड़ा पर 0 कभी ना होगा। ठीक है, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू y हमने पहले ही देख लिया था, इसको हमने चेक भी कर लिया था कि इसको ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा अब तुम देखो यहाँ पे फॉर एवरी सेम वही बात, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n जो कि एक फाइनाइट एक संख्या से बड़ा, वो जो कैपिटल n है जो मैं अभी बताया वो 1 है या 2 है या 2 मिलियन है या 200 मिलियन है, उसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो भी है वो एक फाइनाइट है, लेकिन उनसे बड़ा सभी नेचुरल नंबर उनसे बड़ा अनबाउंडेड सेट आ जाएगा, सबके लिए तुम्हें चेक करना है। तो उनसे बड़ा सभी तुम करोगे ना, तो n हाउएवर लार्ज, स्मॉल n जब हाउएवर लार्ज होगा तब ये क्या होगा, एज n हाउएवर लार्ज टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या करेगा, ये जीरो की तरफ जाने की प्रयास करेगा, और ये जीरो की तरफ जीरो ऑलरेडी है, तो ये जो है ये क्या करेगा, जीरो हो जाएगा।
व्हेन n इज हाउएवर लार्ज, जो कि संभव ही नहीं है। इज इट ओके? तो दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी भी गलत है, एंड ऑप्शन सी से ही ऑप्शन डी हो जाएगा। सी में जो लैंग्वेज दे के रखे उसको ही घुमा के डी में पूछ लिया। तुम एक बार खुद रीड करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं यहां पे रीड करवा देता हूं, ठीक है। अभी देखो, बोल रहा है कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन, कैपिटल एन, सच दैट mod of x minus y is less than epsilon to raised to the power n for some small n greater than equals to capital N। अभी देखो, ऑप्शन सी में स्मॉल n को वेरी करवा रहा था, कैपिटल N को फिक्स किया, दे आर एग्जिस्ट बोल के, एंड ऑप्शन डी में स्मॉल n को फॉर सम किया लेकिन कैपिटल N को वेरी करवाया। अभी n में जितने सारे कैपिटल N है, ध्यान से समझना बेटा, लैंग्वेज के ऊपर तुम्हें तुम्हारे अच्छा खासा कमांड आना चाहिए ना लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। होते हैं लैंग्वेज, तुम्हें ठीक से समझना है, लैंग्वेज पे ही घुमा देते हैं क्वेश्चन, तो सही से समझो। बोल रहे हैं कि फॉर सम स्मॉल एन ग्रेटर देन कैपिटल एन, और कैपिटल एन जो है वो है फॉर एवरी, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है उनसे बड़ा एक ना एक तुम्हारे पास एन मिलेगा। दैट मींस कैपिटल एन जो है वो सभी के लिए चेक हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो है कैपिटल एन जो है सभी नेचुरल नंबर के लिए चेक हो रहा है, मतलब हाउएवर लार्ज नेचुरल नंबर जो होगा उनसे भी बड़ा एक नंबर मिलेगा। तो ये जो है ये तो इनसे बड़ा है, और ये जो है ऑलरेडी हाउएवर लार्ज, दैट मीन्स ये जो है ये भी हाउएवर लार्ज, दैट मीन्स ये वाला क्वांटिटी जीरो की तरफ जाने की प्रयास करेगा, दैट मीन्स ये जो है जीरो होने की प्रयास करेगा, जो कि संभव नहीं है, जीरो हो जाएगा लिमिटिंग केस में, हाउएवर लार्ज, दैट मीन्स ये जो है ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा कैपिटल ए, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा हाँ कैपिटल ए, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। तो तुम्हारे जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसका प्रिपरेशन तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो, तुम्हारे जो एग्जाम CSIR नेट या TIFR IIT जैम गेट जो भी एग्जाम के लिए तुम अपने आप को तैयार कर रहे हो, उनका प्रिपरेशन तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेस, यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर बैचेस। उसके लिए तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये जो नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। एकदम बेसिक से लेके हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तुम चाहे जीरो लेवल पे हो या मॉडरेट लेवल पे हो, एकदम बेसिक से लेके कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम्हें अच्छा खासा कमांड होगा तभी तुम जाके क्वेश्चंस कर पाओगे। कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छा खासा कमांड होगा तभी तो जाके तुम क्वेश्चंस कर पाओगे। तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट अधिक तगड़ा है, कॉन्सेप्ट अधिक पावरफुल है, तो क्वेश्चंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बड़ी बात है, ये बात सही है, टाइम मैनेजमेंट बड़ी बात है, लेकिन क्वेश्चंस करने के लिए डिमांड करता है CSIR नेट तुम्हारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसके लिए तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सभी न्यू क्वेश्चंस मिलेगा और अपडेटेड पैटर्न में मिलेगा। तो अपडेटेड पैटर्न के साथ अपने आप को अपडेट करने के लिए तुम हमारे टेस्ट सीरीज कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें करना क्या है, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुमने इसको एंजॉय भी किया। ओके, चलो थैंक यू।